Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC Budgom Broadcasting Channel. नाजरीन, BBC सोशल मीडिया नेटवर्क पर पेश है हमारा खुसूसी सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर का ये ताज़ा शुमारा। जी हाँ, आइए और देखते हैं काउंटर एनकाउंटर। नाजरीन मोहतरम, आप जो ये तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं तस्वीरों को हम आज के इस खास प्रोग्राम में, खास सेगमेंट में काउंटर एनकाउंटर करने वाले हैं। जी हाँ नाजरीन, ये तस्वीरें कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख रहे होंगे कि वादी कश्मीर में किसी जगह, किसी दावत के मौके पर मधु मेहमान कोका कोला, जो एक कोल्ड ड्रिंक है जिसको हम खाना खाने के बाद पी लेते हैं ग़िज़ा हज़म करने के लिए और ख़ुद को ठंडा रखने के लिए, लेकिन इन तस्वीरों में हम इस कोका कोला बोतल का जो इस्तेमाल है वो कुछ उल्टा पुल्टा देख रहे हैं। जहां हम इसको पी लिया करते थे खाना खाने के बाद, वहीं आज हम देख रहे हैं इन तस्वीरों में कि मेहमान लोग खाना खाने के बाद इस कोल्ड ड्रिंक बोतल से अपने हाथ धो लेते हैं। जी हाँ नाजरीन, ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं ये भी आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ, ये जो कोल्ड ड्रिंक बोतल है ये इस्राएली प्रोडक्ट है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त इस्राएल गुज़श्ता कई हफ्तों से फ़लस्तीन के मुसलमानों पर, जिनमें बुजुर्ग, बीमार, मासूम बच्चे, नहते लोग शामिल हैं, उन पर बमबारी कर रहा है, दहशतगर्दी वहाँ पे कर रहा है और जुल्म जबर के पहाड़ इस वक्त इस्राएल तोड़ रहा है फ़लस्तीन के मुसलमानों पर। इस्राएल की इस बर्बरियत और दहशतगर्दी के खिलाफ पूरा मुस्लिम समाज, चाहे शिया हों या सुन्नी, इस वक्त इस्राएल के खिलाफ बरसर एहतजाज है। इसी एहतजाज की एक कड़ी के तौर पर दुनिया भर के मुसलमानों ने ये फैसला इज्तिमाई तौर पर भी और ज़ाती तौर पर भी लिया है कि हम इस्राएल के जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं उनका बायकॉट करेंगे। इस सिलसिले में इराक से ताल्लुक़ रखने वाले एक मजहबी रहनुमा जो मुज्तहिद भी हैं, सईद आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ने एक फतवा जारी कर दिया तमाम आलम इस्लाम के लिए कि वो इस्राएली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें, बहिष्कार करें, ताकि ये जो इस्राएल इस वक्त सुपर पावर अपने आप को मानता है, इसकी इक्तिसादी हालत ज़मीन बोस हो जाए और इस दहशतगर्द मुल्क जो अमेरिका की नाजायज़ औलाद है, इसकी GDP तबाह बर्बाद हो सके। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि देखा जा रहा है कि दुनिया भर के मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम लोग भी इस्राएली प्रोडक्ट्स का बहिष्कार, बायकॉट कर रहे हैं, क्योंकि सब लोगों का यही मानना है कि इस्राएल एक दहशतगर्द मुल्क है और इस दहशतगर्द मुल्क को सफाई हस्ती से मिटाने के लिए ये ज़रूरी है कि इनके जो ये प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं इनका बायकॉट और बहिष्कार किया जाए। इन सब लोगों के साथ साथ कश्मीर के मुसलमान भी फिल वक्त इस्राएल के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार, बायकॉट कर रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम कश्मीर के लोग इस्राएली अशिया का बायकॉट नहीं बल्कि बेहुरमती कर रहे हैं। इस वक्त बेहुरमती करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बल्कि बायकॉट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस्राएली प्रोडक्ट्स की बेहुरमती करने से इस्राएल को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इस्राएल का अगर नुकसान होगा वो बायकॉट करने से होगा। आइए मैं आपको यहाँ पर आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जो तस्वीरें हम इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनमें हम क्या देख रहे हैं कि मेहमान लोग कोका कोला पानी से, ठंडे पानी से अपने हाथ धो लेते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। हमने तो पहले इस इस्राएली प्रोडक्ट, इस कोका कोला को दुकानदार से खरीदा है,
फिर हम इसकी या तो कहीं पर बेहुरमती करते हैं या इसको कहीं ज़ाया करते हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि हमने पैसे दिए हैं दुकानदार को, दुकानदार के ज़रिए से ये पैसा एक चैनल के ज़रिए से इसराइल तक पहुंच जाता है, उसको फ़ायदा मिल ही जाता है, उसके प्रोडक्ट इस बाज़ार में बिक जाते हैं। क्या हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हमें ये बात समझ में नहीं आती है? मैंने कई जगहों पर अपनी आंखों से देखा है, फेसबुक पर भी देखा है, सोशल मीडिया की कई चैनलों पर भी देखा है कि लोग इसराइली प्रोडक्ट्स को बाजार से खरीद लेते हैं, फिर इनको ज़ाया करते हैं या फिर इनकी बेहुरमती करते हैं। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा करने से हमारा अपना नुकसान होता है, इसराइल का कोई नुकसान नहीं होता है। हमने क्या करना है कि हमने इन चीज़ों का, इसराइली प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना है, बायकॉट करना है। जब हम इन चीज़ों को खरीदेंगे नहीं तो नतीजा ये निकलेगा कि जहाँ से ये माल बनता है वहाँ पे माल निकलना ही बंद हो जाएगा और इसका बराह रास्त नुकसान इसराइल को भुगतना पड़ेगा। कश्मीर के जज्बाती लोग क्या करते हैं, बाजार जाते हैं, वहाँ से इसराइली प्रोडक्ट्स खासतौर से ये कोल्ड ड्रिंक्स खरीद लेते हैं, फिर इसको ज़ाया करने के दौरान या फिर इसकी बेहुरमती करने के दौरान वीडियो शूटिंग करते हैं और फिर इसको फेसबुक पर डालते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, ताकि हम ये दुनिया को दिखा सकें कि हमने इसराइली प्रोडक्ट्स की बेहुरमती की है। लेकिन हम ये समझने से शायद कासिर हैं कि ऐसा करने से इसराइल का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, उसका कोई माली नुकसान होने वाला नहीं है, इससे हमारा अपना ही नुकसान होता है। अगर हमने इसराइल को नुकसान पहुंचाना है, वहां की जीडीपी को तबाह बर्बाद करना है, तो फिर हमने इसराइली प्रोडक्ट्स को खरीदने से परहेज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। शुक्रिया नाजरीन, बीबीसी के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीबीसी।